लो दोस्तों, साल के ऑलरेडी 7 मंथ खत्म हो चुके हैं। अब ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे या फिर टॉपर बनने का भी कुछ प्लान है? आज मैं तुम्हें बताऊंगा अगस्त से पढ़कर आप टॉपर कैसे बन सकते हो और जो आपकी क्लास का जो टॉपर है आप उससे भी आगे कैसे जा सकते हो। तो दोस्तों आज बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में जिससे आप सिर्फ 5 महीने पढ़ के ही आप चाहो तो टॉपर बन सकते हो। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए ठीक ना, आपका यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स जो आता है, पहली बार गोल सेट करो। ठीक है, सबसे पहली बात यही कि आप अपना गोल सेट करो। जब तक तुम्हारे पास कोई क्लियर टारगेट नहीं होगा तुम्हारे एफर्ट भी बेकार जाएंगे। अभी का अभी गोल लिखो और उन्हें अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिजिक्स में 90% लाना है तो स्पेसिफिक चैप्टर एंड टॉपिक का लिस्ट बनाओ जिन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। भाई सोचो, अगर तुम्हारे गोल सामने ना हो तो तुम्हें फोकस भी नहीं रह पाए हुए। ठीक है, तो गोल लिखो और उसे अपने रोड मैप की तरफ बनाओ। और उससे टिप्स नंबर 2, अब बात करते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हर दिन का एक शेड्यूल बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सुबह के टाइम डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए रखो क्योंकि उस टाइम तुम्हारा माइंड पूरा फ्रेश होता है, और रात के टाइम लाइट सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए रखो। आप उसके लिए आप कुछ अपने डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए कुछ एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो, लाइक गूगल कैलेंडर एंड ट्रेलो टू ट्रैक। इस टाइप का आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। मेरे दोस्त ये मत भूलो कि टाइम मैनेजमेंट ही की ऑफ टॉपर है। ठीक ना, अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे तो तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। नंबर 3 पर जो आता है जो टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड टिप्स है कि स्टडी स्मार्ट टेक्निक्स। रूट लर्निंग की जगह आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। जब कोई टॉपिक समझो उसका एग्जाम्पल रियल लाइफ से कनेक्ट करो। ठीक है, माइंड मैप बनाओ डिफिकल्ट टॉपिक के लिए और फ्लैश कार्ड से इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिविजन करो। और एक्टिव रिकॉल टेक्निक का भी यूज करो जहां आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़े। ठीक है भाई, स्मार्ट स्टडी टेक्निक से तुम्हें जल्दी से जल्दी समझ में आएगा और याद भी रहेगा। सो स्टडी स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। नाउ हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रिविजन का इंपॉर्टेंस कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। हर हफ्ते अपने नोट्स को रिविजन करो और सेल्फ टेस्टिंग करो। एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसी दिन उसका क्विक रिविजन लो और हर वीकेंड पर उसे डिटेल रिवीजन करो हर टॉपिक का। मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स उसका बना रहे होंगे, उसका समरी बना और उसे इफेक्टिवली आप यूज करो। मेरे दोस्त, रिवीजन से ही तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अगला जो पॉइंट है, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट को सीरियसली लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को पैटर्न को समझने के लिए और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम ही देने हैं। क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट से आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। ये तुम्हें एग्जाम और पैटर्न को क्वेश्चन बताएगा किस टाइप का होगा और आपको क्लैरिटी देगा। टाइम बाउंडेड रखो और उसे प्रैक्टिस करो जिससे कि आप एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल कर पाओगे। एनालिसिस करो अपने मिस्टेक्स को एंड उस पर वर्क करो। ठीक है भाई, प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो कहीं पे लिख सकते हो। मॉक टेस्ट से तुम्हें अपनी तैयारी का अंदाजा मिलेगा, तो मेक श्योर आप डेली के डेली या फिर 1-2 दिन में एक मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। अब अगला टिप्स आता है, स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। नाउ हमारा अगला पॉइंट आता है, फाइनली आप मोटिवेटेड रहो एंड पॉजिटिव रहो। मोटिवेशन के बिना कोई भी गोल अचीव नहीं होता है। अपने आप को इंस्पायर करो, डेली अफर्मेशन के यूज करो जैसे आई एम कैपेबल टू अचीव माई गोल या आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। नेगेटिव थॉट से दूर रहो और पॉजिटिव कंपनी में रहो और जो तुम्हें इंकरेज करे और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे उसी तरह के सर्कल में रहो। ठीक है, जिससे आप मोटिवेटेड हमेशा फील करोगे। मेरे दोस्त, अगर तुम मोटिवेटेड रहोगे तो कोई भी ऑब्स्टिकल्स तुम्हें रोक नहीं सकता। सो कीप योर स्पिरिट हाई। तो ये सारे कुछ टिप्स थे जिससे आप अगस्त से पढ़ के बहुत अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो और आप टॉपर के रैंक में पहुंच सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हो चाहो तो मेरे भाई, आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है। एक प्रॉब्लम, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई भी दे सकता हूँ। सफलता का राज सिर्फ मेहनत एंड डेडिकेशन है। डेडिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक ना, कभी भी शुरुआत करो, अभी से स्टार्ट कर दो एक नया जर्नी और लग जाओ। ठीक ना, क्योंकि आपको जो भी थंबनेल में दिखा हुआ ग्राफ, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको अभी इंक्रीज करना है और बेटर से बेटर परफॉर्मेंस देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।